राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ दशमी व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। भक्तों, भगवान जी की कथाओं को सदैव पूर्ण ही सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही ईश्वर हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का ज्ञान करके अपने मन में रखकर हमें सदैव भगवान की कथाओं को पूर्ण सुनना चाहिए। इसका फल ये होता है कि सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही हमें उसका फल मिलता है और हमारे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए ईश्वर की कथाओं को सदैव पूर्ण सुनना चाहिए। पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कथाओं को हमेशा पूर्ण ही सुनना चाहिए। भगवान जी की कथाओं को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। भक्तजनों, आषाढ़ दशमी व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से ही माना जाता है। यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि से आरंभ किया जा सकता है। यह व्रत करने से मनुष्य के जीवन की सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। जीवन की समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला आषाढ़ दशमी व्रत हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है और प्रकाश का उजियाला करता है। भक्तों, आषाढ़ नवमी व्रत की संख्या सदैव 6 माह, 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष का तक करना चाहिए। व्रत कैसे करें? आषाढ़ नवमी व्रत के दिन प्रातः नित्य कर्म, स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं का पूजन करके रात्रि में पुष्प, अलग तथा चंदन आदि से 10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता पार्वती की पूजन का विधान है। इस व्रत को करने वाले हर मनुष्य को आंगन में 10 दिशाओं की चित्रों की पूजा करनी चाहिए। 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमा, उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर 10 देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। भक्तों, इसके बाद आशा देवी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे आशा देवियों, मेरी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें सफल हों, मेरे मनोरथ पूर्ण हों, मेरा सदा कल्याण हो, ऐसा मुझे आशीष दें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह तब तक हर महीने इस व्रत को करना चाहिए जब तक आपकी मनोकामना न पूर्ण हो जाए। आषाढ़ दशमी व्रत करने से सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के पीछे यह धार्मिक मान्यता है कि कोई भी कन्या इस व्रत को करके श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। यदि किसी स्त्री का पति यात्रा प्रवास के दौरान जल्दी घर नहीं लौट के आता, तब सुहागन स्त्री इस व्रत को करके अपने पति को शीघ्र प्राप्त करती है। भक्तों, अब हम आपको आषाढ़ दशमी व्रत की एक बहुत ही सुंदर सी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा राजा नल और दमयंती की है। आषाढ़ दशमी की दिन जो भी यह कथा सुनता है, आशा देवी उसकी सभी आशाओं को पूर्ण करती हैं। आषाढ़ दशमी की पौराणिक कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निधस देश में एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में उन्हें जब पराजित कर दिया, तब नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और जनशून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे।
एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हुए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर वहाँ से चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा राजा नल वहाँ नहीं है। राजा को वहाँ ना पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहाँ पागलों सी रहने लगी। वहाँ की छोटी छोटी सी शिशु उसे इस अवस्था में देखकर उसके चारों ओर घेरे रहते थे और उसको परेशान करते थे। एक बार कई लोगों में घिरी हुई दमयंती को चेदी देश की राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित होता था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं एक विवाहित स्त्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी का छोटा भोजन खाती हूँ। मेरे यहाँ रहते हुए मुझे कोई प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले गया, किंतु माता पिता तथा भाइयों के स्नेह पर भी पति के बिना वह बहुत ही दुखी में रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताएं जिससे मेरे पति मुझे पुनः प्राप्त हो जाएं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करने वाले आशा दशमी व्रत को करो। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तथा तुम्हें अपना खोया हुआ पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आशा दशमी का व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया और बाद में मोक्ष धाम को प्राप्त किया। भक्तजनों, यह थी राजा नल और दमयंती की कथा तथा सभी आशाओं को पूर्ण करने वाली आशा दशमी की व्रत कथा। भक्तों, आशा दशमी की व्रत कथा कहने में यदि मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भक्तजनों, आशा माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आशा माता आपकी सभी आशाओं को पूर्ण करें। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान से और पूर्ण रूप से सुनता है उस पर आशा माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। भक्तजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों में ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता
यूं ही बना रहे। भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राम राम जी ज़रूर लिखें, क्योंकि राम का नाम सभी बंधनों को काटता है, हमारे जीवन में खुशहाली लाता है और सभी प्रकार के दुखों को, दरिद्रता को दूर करता है। इसीलिए हमें राम का नाम सदैव ही लेते रहना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी।